किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभी कांच हूं, शायद इसीलिए चुभ रहा हूं, मगर एक दिन देखना मैं आईना बन जाऊंगा और मुझ में पूरी दुनिया देखेगी। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी में अगर आपका भी सपना कभी टूटा है तो वापसी कैसे करनी है, कम बैक कैसे करना है, जिंदगी में नया सपना कैसे देखना है, उसको पूरा कैसे करना है। स्पेन का एक 10 साल का लड़का, जिसका ये सपना था कि वो फुटबॉलर बनना चाहता था, उसने अपने पेरेंट्स को जाकर के बताया कि पापा देखना, एक दिन स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा, नंबर 1 गोलकीपर बनूंगा। उस लड़के को गोल कीपिंग बड़ी पसंद थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने उस पर भरोसा किया। मम्मी पापा ने उसके लिए कोचिंग शुरू करवा दी, फुटबॉल के ग्राउंड पर जाने लगा, कोच साहब से मिलने लगा और जाकर के कोच को बोलने लगा कि सर देखना, एक दिन मैं स्पेन का बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूंगा, जो हमारे यहाँ का बहुत बड़ा क्लब है रियल मैड्रिड, उनकी तरफ से गोल कीपिंग करूंगा। तो कोच ने देखा कि उसका जो स्टूडेंट है, जो खेलने के लिए आया है, सीखने के लिए आया है, उसकी आंखों में चमक है, वो सपना है। कोच ने भी पूरे पैशन के साथ में उसको सिखाया, उसको तैयार किया। वो 10 साल का लड़का कब 20 साल का हो गया मालूम नहीं चला, और इन 10 सालों में उसने कमाल की परफॉर्मेंसेस दी, कमाल के गेम्स खेले। एक ऐसा दिन आने वाला था कि उसे रियल मैड्रिड वाले साइन करने वाले थे, लेकिन उस दिन के आने से पहले ही एक शाम में वो अपने दोस्तों के साथ में घूम रहा था, कार में था, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इतना भयानक हादसा हुआ कि लड़का हॉस्पिटल पहुंच गया, हॉस्पिटलाइज था, और डॉक्टर्स ने इसके पेरेंट्स को बताया कि आपके बच्चे के कमर के नीचे के हिस्से को पैरालिसिस हो चुका है, लकवा मार गया है, आपके बच्चे की कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है, अब आपका बच्चा कभी भी चल नहीं पाएगा, हिल नहीं पाएगा, फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात है। इस बच्चे के पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे का इतना बड़ा सपना टूट गया था। उन्होंने जाकर के अपने बच्चे से बात की, उसे बाद में समझाया कि बेटा अब आपके लिए आने वाली जिंदगी बड़ी मुश्किल होने वाली है। इस लड़के को जब मालूम चला तो हिल चुका था, इसके लिए सारे सपने टूट गए थे, उदास था, मायूस था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या होगा आगे। 18 महीने, 1.5 साल तक ये लड़का हॉस्पिटल में रहा। आप सोचिए कि कोई 1.5 साल तक हॉस्पिटल में रहेगा, उसके माइंड में क्या क्या चलता रहेगा, कितने सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इस लड़के के साथ भी ये हो रहा था, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसे लग रहा था कि इसने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में कम बैक करना है, वापसी करनी है। इस लड़के ने जो इसका खाली समय वहां पर इसे हॉस्पिटल में मिला था, उसका सही यूटिलाइजेशन करना शुरू किया, उसे सही से यूटिलाइज करना शुरू किया, गाने लिखना शुरू किया, पोएम लिखना शुरू किया। इसे लिखने का शौक था, लिखता चला गया, धुन बनाता चला गया, उन्हें गुनगुनाने लगा, और इसका जो माइंड था वो फुटबॉल से डाइवर्ट होकर के म्यूजिक की तरफ शिफ्ट होने लगा। इसे लगने लगा कि अब इसे म्यूजिक में कुछ करना है। आप सोचिए, वो लड़का जो कि हॉस्पिटल में, लेकिन अब वो नया सपना देख रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 साल के बाद में इस लड़के का एक सॉन्ग आता है जो कि पॉपुलर हो जाता है। सॉन्ग था लाइफ गोज ऑन द सेम, और ये लड़का स्पेन का बहुत पॉपुलर सिंगर बन जाता है। जूलियो इग्लेसियस इनका नाम है, जिनकी सच्ची कहानी आज आपके साथ में मैंने शेयर की है। इनके 30 करोड़ से ज्यादा एल्बम्स बिक चुके हैं, कई भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं, और ये हमें बताते हैं कि लाइफ में अगर एक सपना टूट जाता है तो जूलियो इग्लेसियस से सीखिए, नया सपना देखना शुरू कीजिए और उस नए सपने के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। कई बार आपसे कहता हूं, आज फिर से कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर देखिए एक नई कहानी।